हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो नाना होती है ना, उसे पता चल जाता है कि जो औरती है उसका एक बेटा भी है। और वो बोल रही होती है कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया, क्या तुमने अपनी मॉम को इस बारे में बताया। तभी जो औरती होता है वो उससे बोलता है कि नहीं नाना, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, और प्लीज़ इतना ज़ोर के मत बोलिए, इसके बारे में सिर्फ आप और उसका जो बॉडीगार्ड है वही जानते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ मेरी मॉम को भी इतना जल्दी मत बताइएगा, क्योंकि और आर्थर आगे बोलता है कि मेरी मॉम को भी इसके बारे में मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जीवन को प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जो नाना है वो बोलती है कि क्या ईलन इसके बारे में जानती है, एलन इसके बारे में जानती है। तो आर्थर बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मेरा जब एलन के साथ ब्रेकअप हो गया था उसके बाद ही मैं जीवन से मिला था, और तभी ये सब हुआ। तभी जो नाना है वो बोलती है कि ये तो रिसेंटली की बात है। और फिर वो बोलती है कि क्या वो जो बच्चा है वो तुम्हारा है। तो आर्थर बोलता है कि हाँ, वो बच्चा मेरा ही है, मैंने टेस्ट रिज़ल्ट्स करवाए थे और मैं इसके बारे में अपनी फैमिली को जल्दी या बाद में बता दूँगा, लेकिन अभी मुझे उन दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, जो भी टाइम मैंने खो दिया था। आगे आर्थर है वो मन में सोचता है, मेरी फैमिली में मेरी मॉम और नाना के अलावा मेरी कंडीशन के बारे में किसी को नहीं पता। तभी नाना उससे पूछती है कि वो जो लड़की है, जो मदर है उस बेबी की। तभी आर्थर उसकी बात समझ आता है और उसे बोलता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वहाँ पर जाकर उसकी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो क्या आप वहाँ पर जाकर उससे बात करेंगी। तो नाना उससे बोलती है, मतलब पूछती है कि क्या हुआ है। तभी नाना उससे पूछती है कि ये क्या है, कहीं वो उन लड़की में से एक तो नहीं है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की हो। तभी जो उसकी नाना की बात सुनकर आर्थर ब्लश करता है और वो एम्बैरेस्ड हो जाता है, और वो उससे बोलता है कि मैं तो बस उसके बारे में थोड़ा क्यूरियस था, बस यही था। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये सच है, मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन अभी मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और फिर वो याद करता है कि कैसे उसे जो जीवन है वो मिली थी। जीवन जब वर्क कर रही थी तब एक दिन जो आर्थर है उसने उसे देखा था, और तभी उसके पीछे उसने अपने मतलब आदमियों को भेजा था कि उसके बारे में पता लगाने के लिए, और तभी उसे लियोन के बारे में पता चला था। और इधर जो नाना है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं वही करूँगी जो आप चाहते हैं, मैं बस उस लेडी के हर्ट तक पहुंचने की कोशिश करूँगी, बाकी सब आपको करना है। अभी हम आगे देखते हैं, जो जीवन है वो घर की सफाई कर रही होती है काफ़ी अच्छे से। तभी उसकी दरवाज़े रिंग होती है और वहाँ पर नाना होती है और वो उसे अपनी इंट्रोडक्शन देती है। तभी जीवन उसे बोलती है कि मैं जीवन हूँ। तभी जो नाना है वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि वैसे तो मैं और आर्थर ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने उसे जब से वो बच्चा था तब से पाला है, और मुझे लगता है मैं बच्चों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तभी जो जीवन है पहले तो उसे मना करती है, लेकिन तभी नाना उसे बोलती है कि तुमने काफ़ी सारा काम तो खुद ही कर लिया है, तुम बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की हो। तभी वो दोनों देखते हैं, लियोन रो रहा होता है। तभी नाना उसे उठाती है और पूछती है ये कितना ज़्यादा चार्मिंग है, ये कितने साल का है, मतलब कितनी उम्र है इसकी। तो वो ना जीवन उसे बताती है कि ये 7th मंथ का है। तभी जो नाना है वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये बिल्कुल आटे की तरह लगता है। तभी वो जो लियोन है उसे काफ़ी अच्छे से चुप करवा देती है, काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। ये देखकर जो जीवन है वो इम्प्रेस हो जाती है। तभी नाना है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स सिखा दूँगी कि कैसे ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो जीवन ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो जो कुछ भी नाना बोल रही होती है उसे नोट करने लगती है, क्योंकि जो
नाना होती है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से वो हैंडल करती हैं लियोन को, और वो उसे आगे काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स देती हैं। तभी जीवन ये सब चीज़ें देखकर सोचती है अपने मन में कि ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प लेना इतनी भी बुरी बात नहीं है, और आर्थर ने काफ़ी अच्छे पर्सन को मेरी हेल्प के लिए भेजा है। और फिर वो ये भी नोटिस करती है कि नाना आर्थर के बारे में बोलते हुए कितनी खुश नज़र आती हैं, शायद उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। और इधर हम देखते हैं आर्थर को, जो कि फोकस नहीं कर पा रहा होता, वो अपनी और जीवन की मीटिंग को याद करते हैं, कैसे जब वो घर आ रहा था और उसने जीवन को बुके दिया था, तो उसने बोला था उसे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो शुरुआत से अच्छी नहीं रही है इतनी ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में दोबारा सोचो। क्या हम दोनों फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं एकदम से, जैसे फ्रेंड्स की तरह। तो जो जीवन है वो उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे बोल देती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो मतलब जीवन है वो उसे बोलती है कि तुम मेरे ऊपर ध्यान मत दो, तुम अपनी सारी अटेंशन अपने बेटे पर लगाओ। और ये कहकर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और इधर जो ऑर्थर है वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता इस पूरे टाइम में तुम्हारे साथ क्या हुआ है और उस रिएक्शन का मतलब क्या था। तभी वो अपने किसी असिस्टेंट को बुलाता है और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम जीवन की फ़ैमिली के बारे में सब कुछ पता करो। और वो गहरी सांस भरता है और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे जो माइंड है उसे रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो। और फिर वो सोचता है मैं फिर से तुम्हारा स्माइलिंग फेस देखना चाहता हूँ जैसे तुम पहले थी। और फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रवाना हो जाता है जीवन के घर के लिए। और इधर जीवन काफ़ी खुश लग रही होती है नाना के साथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करती हैं। और तभी जो नाना है वो उससे बात करने लगती है, तो जीवन उसे कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लियोन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम दोनों यहाँ पर खुश हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनर फील करती हूँ कि जो मिस्टर मॉरेंट हैं उन्होंने मेरे बेटे के फादर बनने के लिए रिक्वेस्ट की है। उसकी इमोशनल सी बात सुनकर जो नाना है वो सोचती है कि आर्थर तुमने इस प्यारी बच्ची के साथ पता नहीं क्या किया है। तभी वहाँ पर जो मतलब जीवन है वो नाना से बोलती है कि आपने आज मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, थैंक यू वेरी मच। और तभी जो नाना है उसे बोलती है कि थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें इस तरह से देखकर। तभी वो नाना मतलब आर्थर के बारे में उसे बोलती है कि आर्थर काफ़ी अच्छा और काइंड पर्सन है। आगे बोलती है कि जो आर्थी है वो बाहर से काफ़ी कूल बनने की एक्ट करता है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी नरम दिल इंसान है और वो काफ़ी ज़्यादा क्लमज़ी भी है। तभी वहाँ पर आर जाता है और वो बोलता है कि मैं आ गया, आई एम बैक। तभी वो नाना की बात सुन लेता है और उससे पूछता है कि आपने अभी भी क्या कहा। और फिर वो उससे बोलता है कि आपने क्या मेरे बारे में कुछ वियर्ड कहा नाना, या फिर कुछ अजीब। तभी जो नाना है वो उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आर्थर है वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है और मतलब ब्लश कर रहा होता है जीवन को देखकर। और वो जीवन से पूछता है मेरी नाना बेस्ट है ना। तभी जो जीवन उससे बोलते कि हाँ मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तभी जो ऑथर है वो फिर से उस पर लाइन मारने की ट्राई करता है और उससे पूछता है कि कल मैं फ्री हूँ, मेरा डे ऑफ है, क्या तुम मेरे साथ किसी जगह पर चलना चाहोगी, जैसे कि किसी स्मॉल पिकनिक स्पॉट पर। तो उसे की बात सुनकर जो जीवन है उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे बोलती है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे इस सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जो ऑथर है वो गिव अप नहीं करता और फिर से उसे पूछता है तो फिर क्यों ना मैं आज यहीं पर रुक जाऊँ। और फिर वो आगे बोलता है कि नाना भी यहीं पर मेरे साथ रुक सकती हैं, मतलब हम दोनों यहीं पर रुक जाएं आज लियोन के साथ, ताकि मैं लियोन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है जीवन का और कहता है कि और तुम्हारे साथ भी मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकूँ। और लास्ट टाइम तुमने कहा था कि मैं अपना फोकस सिर्फ हमारे बेटे पर रखूं,
और फिर वो उससे पूछता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम दोनों पर अटेंशन दे सकूं। और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा समझना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जीवन सोचती है, क्या तुम मुझे समझना चाहती हो, लेकिन क्यों? क्या ये तुम्हारी कोई चाल है कस्टडी लेने के लिए? और फिर वो मतलब फील करती है कि जो आर्थर के हाथ हैं वो कांप रहे होते हैं। और फिर वो सोचती है, क्या ये वही पर्सन है जिसे मैं पहली बार शिप पे मिली थी? और फिर वो मतलब काफ़ी सोचने के बाद वो उसे आंसर कर देती है कि ठीक है, तुम आज की रात यहीं पर रुक सकते हो। और उसकी बात सुनकर जो आर्थर है वो काफ़ी हैप्पी होता है। और जो जीवन है उसे आगे बोलती है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो आर्थर उसे हाँ में आंसर करते हैं और इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।